यूपी टीजीटी 2022 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो उसमें एक बात बहुत ही क्लियर बताई गई थी। आप नोटिफिकेशन देख सकते हैं और नोटिफिकेशन मैंने आपको टेलीग्राम पर भेज भी दिया है। उसमें पैरा 11 पे जाइए और पैरा 11 के अंतर्गत आपको मिलेगा 11(4), यानी कि जो चौथा पैरा है 11(4), उसमें लिखा गया है कि कोई पुरुष अभ्यर्थी किसी बालिका संस्था में किसी अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जैसा कि आप जानते हैं, सुबह ही मैंने आप लोगों को दिखाया भी था, मैं आपको पुनः दिखाता हूं कि जो वैकेंसीज हैं वो बालक वर्ग और बालिका वर्ग की वो अलग अलग हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बालक वर्ग के अंतर्गत जो अलग अलग विषय हैं उनके सापेक्ष जो वैकेंसीज हैं, जो रिक्तियाँ हैं, वो शो की गई हैं। और इसके बाद बालिका वर्ग, यहाँ पर आप देखेंगे अलग अलग विषयों के लिए जो रिक्तियाँ हैं बालिका वर्ग में, वो यहाँ पर शो की गई हैं। कंडीशन ये थी कि अगर कोई पुरुष अभ्यर्थी होगा तो वो केवल पुरुषों वाले वर्ग में ही आवेदन करेगा, महिला सीट पर वो आवेदन नहीं कर सकता है। लेकिन अगर कोई महिला आवेदन कर रही है तो उसके पास ऑप्शन था कि वो ये देख लें कि बालिका वर्ग में सीटें अगर उनको अच्छी नहीं दिख रही हैं, मतलब ठीक ठाक सीटें नहीं हैं, और बालक वर्ग में उनको जो सीटें हैं वो ज़्यादा लग रही हैं, तो वो फ्री हैं। वो बालक वर्ग बालिका वर्ग किसी भी वर्ग में वो आवेदन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी कि केवल एक ही वर्ग में, ऐसा नहीं कि कोई महिला है तो उसे बालक वर्ग और बालिका वर्ग सीटें जोड़ कर दी जाएंगी, ऐसा नहीं है। उनको आवेदन करते समय ही उनसे ये ऑप्शन ले लिया गया था कि आप बालक वर्ग में जाना चाहती हैं या बालिका वर्ग में जाना चाहती हैं। मैं यहाँ पर आपको एक सैंपल दिखाता हूँ फॉर्म का। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये टीजीटी आर्ट 2022 का परीक्षा फॉर्म है। तो इसमें एक महिला अभ्यर्थी हैं और उन्होंने अप्लाइड अंडर के आगे बालक वर्ग चुना है, यानी कि अब जब इनकी नियुक्ति होगी तो वो बालक वर्ग की जो सीटें हैं, आप यहाँ पर देखिए, जो बालक वर्ग सीटें हैं कला के सापेक्ष कुल मिला के 132 सीटें, इन्हीं सीटों पर इनका दावा होगा। बालिका वर्ग की जो सीटें हैं कला के अंतर्गत, इन पर इनका दावा नहीं होगा। और यहाँ पर सीटें कम थी, यहाँ पर मात्र कुल 16 सीटें थीं और अनरिजर्व केवल 11 सीटें थीं बालिका वर्ग में। बालक वर्ग में 71 सीटें हैं, टोटल 132 सीटें हैं। तो इन्होंने ऑप्ट किया है, इन्होंने जो अपना विकल्प चुना है वो बालक वर्ग चुना है। मतलब इनका जो दावा होगा वो केवल बालक वर्ग की सीटों पर होगा। तो एक बात तो मन से निकाल दीजिए कि अगर कोई महिला है तो उसे बालक और बालिका दोनों वर्ग की सीटें जोड़कर मिलेंगी, ऐसा नहीं है। उन्होंने फॉर्म भरते समय जो ऑप्ट किया होगा, जो उन्होंने अपना चुनाव किया होगा, उसी के मुताबिक उसी वर्ग की सीटें उनको आवंटित की जाएंगी और वैसा ही विद्यालय उनको मिलेगा। यहाँ पर बस जो शर्त थी वो पुरुषों के लिए थी कि पुरुष वर्ग केवल पुरुष वर्ग में जाएंगे, वो महिला वर्ग पर आवेदन कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आपको कि आवेदन करते समय ही आपसे ये मांग लिया गया था कि आप बालक वर्ग की सीटों में जा रही हैं या बालिका वर्ग की सीटों में आवेदन कर रही हैं। और उसी के मुताबिक जब आप परीक्षा देंगी तो अगर आप सफल होती हैं तो आपने जो फॉर्म भरते समय ऑप्शन चुना हुआ था उसी के मुताबिक आपकी काउंसलिंग होगी और फाइनली आपका जो नियुक्ति होगी उसी वर्ग के कैटेगरी के कॉलेज में की जाएगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब आपके पास कोई डाउट होगा, डाउट की कोई जगह बचा ही नहीं है। बाकी अगर किसी को कोई और कन्फ्यूजन है तो नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन मैंने आपको दे दिया है टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश और व्हाट्सएप चैनल पर स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। फेसबुक पेज पर भी आपको ये जो रिक्तियाँ हैं और जो पैरा 11 है नोटिफिकेशन का वो मैं पोस्ट कर दूँगा, वहाँ पर जाकर भी आप उसे पढ़ सकते हैं। थैंक यू।